आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तरों को। तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो प्रश्न होंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतेंद्र युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट भारतेंद्र युग के 2 प्रमुख लेखक हैं। और यह प्रश्न 2015 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत पूछा गया है कि गद्य साहित्य के विविध रूपों का विकास किस काल में हुआ। 2016 की परीक्षा में आया हुआ है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आधुनिक काल। गद्य साहित्य के विविध रूपों का विकास किस काल में हुआ, आधुनिक काल में हुआ। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आधुनिक काल में हुआ। अगला प्रश्न है जो कि 2011-2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और प्रश्न है, शुक्ल युग की एक प्रमुख पत्रिका का नाम लिखिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिका है। और यह प्रश्न 2 बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, शुक्ल युग के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। यह प्रश्न 2013 की परीक्षा में आया हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के 2 प्रमुख कहानीकार हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी का नाम क्या है, कफन। और जयशंकर प्रसाद जी की कहानी कौन सी है, आकाशदीप। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के 2 गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राय कृष्णदास और गुलाब राय शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्य लेखक हैं। और अगला प्रश्न है जो कि इस प्रकार से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। और यह प्रश्न 2012 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो श्याम सुंदर दास शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आप देख सकते हैं 2017, 18 और 19 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। हिंदी के 2 उपन्यासकारों के नाम बताइए। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा और दूसरे कौन है, मुंशी प्रेमचंद। ये हिंदी के 2 प्रमुख उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। और यह प्रश्न आप देख सकते हैं 2011 और 2014 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा। और यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर आप लिख सकते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 के अंतर्गत शुक्लोत्तर युग। ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि यशपाल की रचना का क्या नाम है, झूठा सच। और भगवती चरण वर्मा की रचना का नाम क्या है, भूले बिसरे चित्र। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए। यह प्रश्न 2012 में आया हुआ है और अथवा करके यही प्रश्न पूछा गया है, शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो यह प्रश्न 2020 में आया हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर, जो कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक हैं और इनकी रचना का नाम क्या है, संस्कृत के 4 अध्याय। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग के
दो नाटककारों के नाम लिखिए। यह 2014 में आ चुका है प्रश्न। अथवा करके पूछा गया है शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और यह प्रश्न एक बार इस तरह से भी पूछा जा चुका है, हिंदी के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। यह प्रश्न 2018 में आया हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा और हरि कृष्ण प्रेमी। आप से यदि पूछा जाए हिंदी के किसी एक नाटककार का नाम, तो चाहे आप वृंदावन लाल वर्मा लिख दें या फिर आप हरि कृष्ण प्रेमी लिख दें। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र विधा साहित्य के दो लेखकों के नाम लिखिए। और यही प्रश्न अथवा करके भी आ चुका है कि किसी एक रेखा चित्र के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं, 2011, 2019, 2013 और 2015। तो उत्तर क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा और अमृत राय रेखा चित्र विधा के प्रमुख लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 के अंतर्गत महादेवी वर्मा के किसी एक रेखा चित्र विधा की रचना का नाम लिखिए। 2015 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का प्रमुख रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है यात्रा साहित्य के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। 2010 में प्रश्न आया हुआ है और यही प्रश्न इस तरह से भी पूछा गया है, किसी एक यात्रा वृत्त लेखक का नाम लिखिए। 2012, 2017 और 2019 में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन तथा अज्ञे जी यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। अगला प्रश्न है किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। 2011 में आया हुआ प्रश्न है, 12, 14, 18 और यही प्रश्न इस तरह से भी पूछा गया है, रिपोर्टाज विधा के किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और प्रकाश चंद्र गुप्त। यदि प्रश्न ऐसे आए किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए, तब आप उत्तर लिख देंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर अथवा प्रकाश चंद्र गुप्त, कोई एक। अगला प्रश्न 2014 में पूछा गया है, हिंदी के दो संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न इस तरह से भी आया हुआ है और कई बार आ चुका है, इसलिए यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। और यह प्रश्न 2011, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 लगातार आया हुआ है और यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा गया है, संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा, बनारसी दास चतुर्वेदी और राम वृक्ष बेनीपुरी। आप किसी एक का नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। 2013, 16 और 19 में आया हुआ प्रश्न है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अमृत राय। अगला प्रश्न है, किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए और यह प्रश्न भी 2013 और 2020 में आया हुआ है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पांडे बेचैन शर्मा उग्र हिंदी के आत्मकथा लेखक हैं। अगला प्रश्न है, किसी एक प्रमुख एकांकीकार का नाम लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह और 2013, 2014, 16, 17 और 18 में पूछा जा चुका है और यही प्रश्न इस तरह से भी आया हुआ है, अथवा करके एकांकी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी एकांकी का नाम क्या है, दीपदान। नाम क्या है एकांकी का, दीपदान। और अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी एक प्रसिद्ध कहानी लेखक या कहानीकार का नाम लिखिए। 2015 और 2017 में आया हुआ प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। उत्तर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं या एकांकी लेखक हैं। अगला प्रश्न है, किसी एक अथवा दो प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों का नाम लिखिए
और उत्तर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद और भगवती चरण वर्मा हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। 2017 में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनके निबंध का नाम क्या हो जाएगा? चिंतामणि, जो कि इनके निबंध का संग्रह है। और अगला प्रश्न है, दो डायरी लेखकों के नाम लिखिए। 2015 में आया हुआ है। अथवा करके प्रश्न पूछा गया है। डायरी विधा के लेखकों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? जमुना लाल बजाज और मोहन राकेश। आप किसी एक का नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। 2018 में आया हुआ प्रश्न है और उत्तर हो जाएगा वियोगी हरि। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनकी आप नोट्स बना लेंगे, अर्थात इन्हें आप अपनी नोट्स पर लिख लेंगे और इनको समय समय पर याद भी करते रहेंगे। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, हिंदी व्याकरण खंड से और हिंदी संस्कृत खंड से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे और जीवन परिचय से भी रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, रस छंद अलंकार से भी रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। आप उन्हें देखकर अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें और वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद।